छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के मिशन में जवान मुस्तैदी से जुटे हुए हैं। 2024 की सफलता के बाद ऑपरेशन 2025 में और तेजी लाई गई है। जवान नक्सलियों के मांद में घुसकर उनका खात्मा कर रहे हैं और एक बार फिर से जवानों को बड़ी कामयाबी भी मिली। गरियाबंद में 3 दिन तक चले नक्सल ऑपरेशन में जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराया। यहाँ ये सफल ऑपरेशन किया गया, उसे नक्सलियों का सबसे सेफ एरिया माना जाता था। तो कैसे जवानों ने इस सक्सेसफुल ऑपरेशन को अंजाम दिया और अब क्या है जवानों का नेक्स्ट प्लान? स्पेशल रिपोर्ट की पहली रिपोर्ट देखिए। बंदूकों की फसल खाक, डर की दुकान राख, साजिश की गुफाएं जमींदोज, बारूद की जमीन दरक रही है रोज, कांपी घाटियां, हिले जुल्म के पहाड़, सुनकर फोर्स की दहाड़। जो कल तक थे उन्माद में, वो भेड़िए घिर गए मांद में। शिकारी अब खुद शिकार, दरवाजे पर खड़ी है करारी हार। क्योंकि जंगल में हाका है, क्योंकि बरसों बाद फिर भूमकाल ने झांका है। जवानों का ये हाई जोश बता रहा है कि लाल आतंक के खिलाफ एक बार फिर जबरदस्त सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जल्द खत्म होगा, इसके दावे तो खूब हुए, लेकिन जमीन पर उसे अमल में लाने का काम हमारे जवान ही करते हैं। इसी का नतीजा है कि साल 2025 में एक बार फिर जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट पंचायत के जंगलों में एक अभियान छेड़ा। इस ऑपरेशन में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली। जवानों ने नक्सलियों के बड़े कुनबे को खत्म कर दिया। इनमें शामिल था 1 करोड़ का इनामी नक्सली भी। करीब 4 दिन चले ऑपरेशन में जवानों ने कई नक्सलियों को ढेर किया। बुधवार रात हमारे जवान जंगल से सक्सेसफुल ऑपरेशन के बाद लौटे। नक्सलियों को ढेर करने के बाद जवानों का जोश हाई है। जब एक जवान से पूछा कि आपने कितने नक्सलियों को मारा, तो उनका जवाब था कि हम गिनती नहीं करते। कितने नक्सली थे, क्या कितना कठिन था ये पहाड़ी, कैसा स्थिति था? पूरा कठिन टफ था सर। पहाड़ी से ऐसा था कि हम लोग, वो लोग ऊपर में पहले से थे जी, हम लोग डाउन नीचे थे। फिर हम लोग अपना हिम्मत, अपना जवाबी कार्रवाई करते हुए ऊपर चढ़े। फिर ढेर कर दिए सर जितने थे वहाँ। कितना कठिन घेराबंदी थी, कैसा हुआ? कठिन था घेराबंदी सर। रात तो 3 दिन से हम लोग घेर के रखे थे उनको। इस बीच में कैसा करते हैं, खाने वगैरह क्या क्या तकलीफें आई? तकलीफ है सर, हम लोग को ये सब आदत हो गया है सर। अब तकलीफ हम लोग को नहीं लगता है सब। हम जवान आदमी ये सब तकलीफ नहीं मानते हम लोग, ये सब हमारा आदत है। अब कैसा लग रहा है और क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ अच्छा लग रहा है सर, मनोबल ऊंचा है हम लोग का और आगे भी करते रहेंगे। नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए क्या कहेंगे आप? नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ करा के ही मानेंगे सर। अमित शाह जी जो हैं, जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने वो किया 2026 तक, क्या आपको लगता है हो जाएगा? हो जाएगा सर। हाँ, हो जाएगा। कर उसके लिए आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं? देख रहे हैं सर, हम लोग का तो मेहनत आप लोग देख ही रहे हैं। अभी कैसा लग रहा है अब जब सफल होकर के वापस जा रहे हैं? तो सर बहुत मनोबल हम लोग का हाई है। ये कामयाबी काफी बड़ी है। इस बड़ी कामयाबी के पीछे ऑपरेशन को देखें तो गरियाबंद जिले के कुल्हाड़ी घाट में हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन है। इलाके को 3 प्रदेश के सेंटर के साथ नक्सलियों के लिए सबसे सेफ जोन माना जाता था। मुठभेड़ वाली जगह भालू डिग्गी टोला पहाड़ पर है। इस टोले की कुल आबादी महज 102 है। इस गांव के रास्ते में आपका सामना तेंदुए जैसे जंगली जानवर से कभी भी हो सकता है। सूरज ढल जाने के बाद मैनपुर के लोकल्स भी कुल्हाड़ी घाट या इसके आसपास किसी गांव में नहीं जाते, लेकिन जवानों को नक्सलियों के खात्मे का मिशन पूरा करना था, तो इन सारी चुनौतियों को झेल नक्सलियों की घेराबंदी करने पहुंच गए। इस अभियान में छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस के अलावा सीआरपीएफ की टीम भी शामिल थी। ऑपरेशन को अंजाम तब दिया गया जब नक्सली राशन लाने निकले, तभी वो जवानों के एम्बुश में फंस गए। इसके बाद फायरिंग शुरू हुई।
जवानों ने एक एक कर कई नक्सलियों को ढेर किया, जिसमें अभी तक 16 के शव मिल चुके हैं। जवानों ने नक्सलियों और उनके कुनबे पर तीखा प्रहार किया, साथ ही उनके पास से कई अत्याधुनिक हथियार भी बरामद किए। घटनास्थल से AK-47, SLR, इंसास और अन्य हथियार बरामद किए गए। मुठभेड़ के बाद जवान मुस्कुराते हुए कैंप लौटे हैं। गरियाबंद एसपी ने कहा कि संयुक्त अभियान चलाया गया था, जो काफी कामयाब रहा है। हम मारे गए नक्सलियों की पहचान कर रहे हैं। किसी मीटिंग या किसी और इसी कार्य के लिए आए होंगे, जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या इनकी मिली है। तो कई घटनाओं में ये सुरक्षा बलों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह के आईडी इन लोगों ने इस जगह पे लगाए थे, तो सभी सुरक्षा बल इसमें सुरक्षित अपना अभियान सफलतापूर्वक करके वापस लौटे हैं। मार्च का जो 26 जो है, मार्च का महीना जो है वो नक्सलियों के लिए भारी पड़ सकता है, समूल समाप्त हो सकते हैं। अब इस ओर यहाँ के पुलिस प्रशासन बढ़ने लग गया है, अर्ध सैनिक बल भी इस तैयारी में लग गए हुए हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो राजनेता हैं, छत्तीसगढ़ प्रशासन भी इस ओर कदम बढ़ा चुका है। निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता मिलेगी अभी आने वाले कल में, और ये जो सफलता मिली है इससे भी हो सकता है बड़ा हो, क्योंकि अब पुलिस सतर्क व सावधान हो गई है और बस्तर की तरह अब यहाँ भी दबाव बनने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि नक्सली जाएंगे तो जाएंगे कहां, क्योंकि अब हर ओर पुलिस का और अर्धसैनिक बल का पहरा बैठ चुका है। फारूक मेमन, IBC 24, गरियाबंद।